हाय एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे आज है 15 अगस्त और हस्बैंड ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। साथ ही साथ बाबू भी जल्दी उठ गई हैं और यहाँ पे सब कुछ बड़े ध्यान से देख रही हैं। हाँ जी, पतिदेव चले गए ऑफिस और यहाँ पे मैं भतीजी को रेडी कर रही हूँ क्योंकि इनको भी स्कूल जाना है। और आज का इनका ड्रेस कोड है वाइट कुर्ता पजामा और साथ में जो तिरंगा वाला दुपट्टा है वो। और बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी जिसकी वजह से मैं टीवी ऑन कर दी और उनको बेड पे बिठा दी ताकि आराम से वो अपना टीवी देखेंगी और मुझे जो मेरा काम है वो करने देंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टीवी वो कुछ देर देख रही थी, फिर उसके बाद हम लोग को देख रही थी और कुछ देर बाद तो वो मेरे पास आके बार बार वो ये देख रही थी कि मैं क्या पहना रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो किसी तरीके से मैं इनको फटाफट रेडी की। जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी आता है तो मैं अपने स्कूल टाइम को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। वो सारे दोस्तों को मिस करती हूँ जो हम साथ में पढ़ा करते थे। और 15 अगस्त 26 जनवरी आने के पहले ही बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी। हम लोग का ड्रेस कोड तो नहीं होता था क्योंकि हम लोग को ड्रेस में ही जो स्कूल ड्रेस है वही पहन के जाना होता था। और अभी क्या ये है कि मेरे सारे फ्रेंड्स की शादी हो गई है, सब अपने अपने लाइफ में बिज़ी हो गया है। एंड कोई कहीं है तो कोई कहीं है, बहुत कम ही मिलना जुलना हो पाता है। और सबके बच्चे हो गए हैं तो सब अपना अपना जो बिज़ी लाइफ है उसको एंजॉय कर रहे हैं। और जब तक मेरी बाबू नहीं हुई थी तब तक मैं भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। लेकिन बाबू के होने के बाद जो मेरी लाइफ है ना, बहुत ज़्यादा बिजी वाली हो गई है। इवन मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों का मेरे पास कॉल आता है, मैं रिसीव नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बाबू कुछ ना कुछ उस समय परेशान कर रही होती है या फिर मैं कोई ना कोई काम कर रही होती हूँ और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं हो पाता है कि मैं किसी को कॉल करूँ। इस वजह से मेरे से बहुत सारे लोग नाराज़ रहते हैं कि मैं उन लोगों को कॉल नहीं करती हूँ, ना ही जल्दी मैं उन लोगों का कॉल रिसीव कर पाती हूँ। मेरा और मेरे पतिदेव का ये मानना है कि जो प्रेजेंट में प्रायोरिटी है वो हमारी बाबू हैं। तो मैं अपना सारा फोकस अपने बाबू पे लगाती हूँ। और मेरे पतिदेव भी बोलते हैं कि कोई काम हो या ना हो, सबसे पहले बाबू हैं, उनके ऊपर फोकस करिए। उनको क्या खिलाना है, कैसे रखना है, उनको क्या समझाना है, क्या सिखाना है, तो सबसे पहले वो ज़रूरी है। इसलिए मैं अपना सारा फोकस अपने बाबू के ऊपर करती हूँ। और मेरे बाबू टचवुड पहले से बहुत ज़्यादा समझदार हो गई हैं। उनको जितने सारे वो अपने खिलौने बिखेरे रहती हैं, मैं उनसे बोलती हूँ कि सबको एक जगह समेट के रखिए। वो उठा उठा के जो बाल्टी या फिर कोई भी टब रहता है उसी में सब मैं रखवाती हूँ, सब कुछ रख देती हैं। तो पहले से चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझने लगी हैं। और जब ये गोद में थी तो थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ी हो रही है ना, प्रॉब्लम और भी बढ़ते जा रहा है। आप देख सकते हैं जब कहीं दरवाज़ा खुला रहता है या बंद करती हैं तो मुझे इस चीज़ का डर लगा रहता है कि बाहर से कोई दरवाज़ा खुले तो इनको चोट ना लग जाए या फिर ये अपनी उंगली को ही ना उसमें दबा ले। तो इस वजह से मुझे हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। बाकी यहाँ पे आप भतीजी को देख सकते हैं, मैं उनको रेडी कर दी हूँ और वो यहाँ खेलने में मगन है। बार बार मैं उनको समझा रही हूँ कि आपको मैं रेडी कर दी हूँ और आप बाबू के साथ खेलेंगी तो आपका मतलब मेकअप ख़राब हो जाएगा या फिर आपके कपड़े में कुछ लग जाएगा। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है क्योंकि वो खुद ही खेलने के मूड में है। बाकी ये यहाँ पे अपना डांस प्रैक्टिस कर रही हैं क्योंकि स्कूल में पार्टिसिपेट की हैं, तो मेरे से बोली थी कि चाची आप भी देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने उस चीज़ को शूट कर लिया है। और फिर कुछ देर बाद वो चली गई स्कूल और यहाँ पे पतिदेव आ गए हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाबू के लिए बलून लेके आए हैं और बलून को देखते ही बाबू बहुत ज़्यादा खुश हो गई, बार बार उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो फ़ैन में जाके लग जाएगा या फिर फट जाएगा, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो उसको हाथ में ली और हाथ में लेने के साथ ही आप देख सकते हैं कि क्या की, जब वो उनके पास आया तो वो बच्चे कुछ होते हैं जो हाथ से उसको पकड़ने पे डरते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं, उसको पकड़ के हाथ से फोड़ दी, देख सकते हैं। और बिल्कुल भी नहीं रोई। सो मुझे इस चीज़ का डर लग रहा था कि वो रोएंगी और वो चारों तरफ देख रही कि बलून कहाँ गया। सो मैंने हस्बैंड को मना किया कि जो गैस वाला बलून होता है वो बिल्कुल मत लाया करिए, बच्चों के लिए सेफ़ नहीं होता है।
फिर कुछ देर बाद हस्बैंड यहाँ पे बाबू के साथ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे हैं और बाबू के लिए कैप वगैरह लेके आए थे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं पहनी थी, हाथ से बार बार निकाल दे रही थी। सो जो हाथ में पहनने वाला था वो मैं उनको पहना दी और यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाने के बाद मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे हस्बैंड मार्केट से लेके आए थे इडली। मेरे हस्बैंड को इडली बहुत ज़्यादा पसंद है और साथ ही साथ में ये ऑफिस से मिठाई का डब्बा मिला है, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। इसमें है कचौड़ी और साथ में है लड्डू। बूंदी वाला लड्डू तो एक तरीके से वर्ल्ड फेमस है पूरे इंडिया में। 15 अगस्त पे 26 जनवरी पे ये ज़रूर मिलता है, तो इस वाले डब्बे में भी यही है। सो मैं चलती हूँ, इडली को प्लेटिंग कर देती हूँ क्योंकि मुझे भी बहुत ज़ोरों की भूख लगी है और इसको हम लोग इन्जॉय करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।